साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जिसका डर था वही हुआ। सहारा निवेशकों का भुगतान अभी नहीं होगा। साथियों, ये हम लोगों को डर काफी दिनों से सता रहा था। जैसा कि पोर्टल बनाया गया, पोर्टल पर जैसा कि सरकार के द्वारा बोला गया कि 10-10 हजार रुपया आप लोगों को दिया जाएगा, तभी से हम लोगों को यह डर सता रहा था कि यह कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप है या वाकई में सरकार भुगतान देना चाह रही है। तो जैसा कि बोला गया था, अमित शाह जी के द्वारा बोला गया था, एक प्रोग्राम में एक माने सभा आयोजन करके लोगों के सामने बोला गया था कि पोर्टल जारी हम करेंगे। पोर्टल जारी होने के बाद 30 दिन में वेरिफिकेशन होगा और उसके 15 दिन के अंदर में लोगों का भुगतान हो जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय सीमा निर्धारित किया है कि 9 माह के अंदर में सारे निवेशकों का भुगतान होगा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैध निवेशकों का भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया है। माने जो सच्चे में निवेशक हैं उनका भुगतान होगा। अब सच्चा निवेशक कौन है, इसका निर्धारण सहारा को करना है। और सहारा वाले क्या कर रहे हैं कि अधिकांशतः क्लेमों को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिफिशियंसी का मैसेज दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिन निवेशकों का रिजेक्ट कर रहे हैं उनमें अधिकांशतः मैसेज आ रहा है कि फला निवेशक का जमा राशि का डाटा हमारे सहकारी सोसाइटी में नहीं मिला, माने हमारे डाटाबेस से इनका मिलान नहीं हो रहा है, अतः इनका भुगतान संभव नहीं है। यानी कि अधिकांशतः निवेशक जो हैं वो वैध निवेशक नहीं हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों का डाटा सहारा के सोसाइटियों के हेड ऑफिस में मिलेगा, मेन जो इन सोसाइटियों का कार्यालय है, उन सोसाइटियों में अगर निवेशक का डाटा मिलेगा तभी तो आप वैध जमाकर्ता माने जाएंगे, वैध निवेशक माने जाएंगे। तो लगभग अभी तक अगर आंकड़ा देखें तो 1.5 करोड़ लोग आवेदन किए हैं, जिनका आवेदन आज लगभग 45 दिन से अधिक हो गया है। ऐसे निवेशकों की संख्या लगभग 40 से 50 लाख के आसपास है। लेकिन 40 से 50 लाख लोगों में से मुश्किल से 5 से 10% लोगों का, यानी कि 4 से 5 लाख लोगों का भुगतान 10-10 हजार रुपए खाते में आया है। शेष निवेशकों का भुगतान का क्लेम जो है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है और डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। मैसेज भी ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका जमा राशि का ब्यौरा हमारे डाटाबेस में मिलान नहीं करता। अब इसका क्या उपाय है? निवेशक ने पैसा जमा किया, निवेशक को बांड मिला। अब उन बांड की जानकारी, उस जमा राशि की जानकारी सहारा ब्रांच के द्वारा या सहारा फ्रेंचाइजी के द्वारा अगर अपने हेड ब्रांच में नहीं दिया गया तो इसमें निवेशक की क्या गलती है? क्या अब निवेशक उन बांडों की जानकारी देगा या कि जो सहारा का हेड ब्रांच है, क्या सहारा का हेड ब्रांच उन जमाकर्ताओं का ब्यौरा मांगता था या नहीं मांगता था? क्या ऑनलाइन जमा होता था? ऑनलाइन जमा होने पर क्या सारे जगह उसकी कॉपी चली जाती थी? ऑनलाइन सर्व लोगों को सर्वविदित में सार्वजनिक होती थी? यह बहुत ही गोपनीय मैटर है। यानी कि सरकार अपने आप को बचाना चाहती है कि जितने वैध निवेशक हैं हम उन लोगों का भुगतान कर रहे हैं, जो वैध निवेशक नहीं हैं उनका भुगतान नहीं करेंगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी बच जाएगी कि भाई जो वैध निवेशक हैं, जिनको बताया गया कि हाँ ये वास्तविक निवेशक हैं सहारा के, उनका हम भुगतान चालू कर दिए। यानी कि सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है
सुप्रीम कोर्ट से। सरकार सोच रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार न मिले और हम सुप्रीम कोर्ट से बच जाएं। जी, मैं मानता हूं साथियों कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फटकार से बच सकती है, क्योंकि वैध निवेशक का भुगतान कर रही है और वैध निवेशक जितने क्लेम कर रहे हैं उसमें से लगभग 4 से 5% ही वैध निवेशक हैं, बाकी सब अनवैलिड हैं, अवैध निवेशक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की अदालत, सर्वोच्च न्यायालय की अदालत से तो सरकार बच जाएगी, लेकिन जनता के अदालत से सरकार को कौन बचाएगा? जनता के अदालत का फैसला बेजुबान होता है। जनता के अदालत का फैसला ऐसा होता है कि उसके मार की असर तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस पर पड़ता है वह समझ सकता है कि जनता के मार का असर क्या होता है। जनता के मार का असर देखना हो तो जो पहले एक छत्र राज्य हुआ करता था उन लोगों से पूछिए कि जनता की अदालत में जनता की मार कैसी पड़ती है। तो उन जनता के अदालत से सरकार को सर्वप्रथम डरना चाहिए, लेकिन सरकार जनता के अदालत से नहीं डर रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट से डर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वैध निवेशक जो 4-5% हैं उनका भुगतान कर रही है। साथियों, ये तो हो गया सहारा पोर्टल और रिफंड के बारे में चर्चा, लेकिन आज सबसे बड़ा चर्चा हम एक चीज और करना चाहते हैं। हम बोले थे कि जिसका डर था वही हुआ। डर तो हमें 2 चीजों का था, एक तो हम बता दिए, दूसरा डर एक और है जिनका डर हमें बहुत पहले से था और वह डर भी उसी दिशा की ओर अग्रसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो भी आंदोलनकारी हैं, सहारा का भुगतान दिलाने के लिए आंदोलनरत हैं, उन लोगों का मंशा राजनीतिकरण है, राजनीति करना चाह रहे हैं वो लोग और सहारा निवेशकों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इसका भी डर हम लोगों को सता रहा था। साथियों, आज वही हुआ जैसा कि 26 तारीख को पूरे देश भर में आंदोलन किया गया था। एक संस्था के द्वारा, जो आंदोलनकारी संस्था थी, जो दावा करती थी कि हम सहारा निवेशकों के 1-1 पैसे का भुगतान कराएंगे, उनका भोपाल में बैठक हुआ। हालांकि उनके बैठक की परमिशन नहीं दी गई, तो गोपनीय तौर से एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में ऐलान किया गया कि हमारी मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब सोचिए साथियों, जिसका डर था कि राजनीतिकरण हो रहा है, वही राजनीतिकरण अब हमारे सामने आ गया है। माने आंदोलनकारी संस्थाओं की चिंता निवेशकों का भुगतान दिलाना नहीं, बल्कि अपने आप को राजनीति करना है, राजनीति में अपने आप को चमकाना है, सांसद विधायक बनना है और अपने आप को सेलिब्रिटीज के रूप में प्रचलित होना है। इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मंशा निवेशकों का भुगतान दिलाना नहीं है। मैंने कई बार बोला इन लोगों से कि अगर आप लोग निवेशकों का भुगतान दिलाना चाहते हैं तो चुनाव के पहले आप संकल्प रैली करें। रैली में निश्चित है कि निवेशक एकत्रित होंगे। उन संकल्प रैली में आप ऐलान करें कि अगर निवेशकों का भुगतान फला दिनांक तक नहीं होगा तो हम संकल्प लेते हैं कि वर्तमान सत्ता दल को हमारे निवेशक वोट नहीं देंगे। ये संकल्प लेते हैं, वोट नहीं देंगे। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब ऐलान क्या कर रहे हैं कि हमारी मोर्चा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। माने इस तरह से ये राजनीति हो रही है। इस राजनीति से क्या हम निवेशकों का भुगतान हो पाएगा? क्या मोर्चा अपने आप को सफल राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात हो पाएगी? माने अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएगी? यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
भाई अगर मान लीजिए जो मोर्चा उतर रही है मैदान में चुनाव में, अगर उसके 2/3 से अधिक विधायक आ गए या सांसद आ गए, तब तो उनकी पूछ परख कुछ रहेगी। और नहीं तो फिर जब 2-4 10,000 20,000 वोट में सिमट जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर निवेशकों के भुगतान का क्या होगा। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने जिस पर आशा उम्मीद किया था वह भी हम लोगों को अब उस आशा और उम्मीद पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों के आंदोलन से भी हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है और सरकार भी कुछ करने वाली नहीं है। हम लोग आखिर अब विश्वास करें तो करें क्या, कैसे करें। हम लोगों को कोई स्ट्रांग संगठन भी प्रतीत नहीं होता, नजर नहीं आता जिस पर हम लोग विश्वास कर सकें। खैर आज का मुख्य समाचार यही था कि वैध निवेशकों का भुगतान हो रहा है। अब वैध निवेशक कौन है इसकी जानकारी सहारा के द्वारा दिया जा रहा है। अब अगर आप वैध निवेशक नहीं हैं और आपके डिफिशियंसी मैसेज में आ रहा है कि आप वैध निवेशक नहीं हैं, तो आप संबंधित ब्रांच में जाएं और उनसे बोले कि भाई ये बॉन्ड आपके द्वारा जारी किया गया था और हम वैध निवेशक नहीं हैं, तो ये आपने फर्जी जारी किया था। तो उन ब्रांच मैनेजरों के ऊपर, उन पदाधिकारियों के ऊपर, उन रीजन कार्यालयों के ऊपर जो उनके पदाधिकारी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करें। और फर्जी, चूंकि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रमाणित हो गया कि ये वैध दस्तावेज नहीं है, तो वैध दस्तावेज नहीं है तो ये अवैध दस्तावेज आपने जारी क्यों किया। ये जारी तो आपके कार्यालय से हुआ है, आपका सील लगा है, आपका दस्तखत है। तो कुल मिला के सारे लोगों पर अब 420 का मुकदमा पंजीबद्ध होगा। इस तरह से ये मैटर उलझता हुआ जा रहा है। जो भी होगा, उम्मीद तो है कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। साथियों अच्छा लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।